नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 65th बीपीएससी मेंस पीवाईक्यू का। हम लाइन ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं जो कि डबल लाइन ग्राफ पे आधारित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपको साइड से पता भी होना चाहिए, कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा। अदरवाइज क्वेश्चन छूटना तय है, ठीक ना। और इस टाइप का लोग प्रैक्टिस थोड़ा कम करके जाते हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। इसमें 6 क्वेश्चन आई थिंक होगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आसानी से, अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है, तो इंस्ट्रक्शन हम शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जब हम पहला ग्राफ को पढ़ते हैं तो पहला ग्राफ में क्या दिया है कि ये दिया है प्रोडक्शन दिया है। क्या दिया है? प्रोडक्शन दिया है। और प्रोडक्शन कैसे दिया है? तो लाख बेल में दिया है। आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको जूम करके थोड़ा देख लीजिए। ये लाख बेल में प्रोडक्शन दिया है। और दूसरा जो ग्राफ है वो क्या है? प्रोडक्टिविटी दिया है। और प्रोडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी कैसे निकलता है। तो प्रोडक्टिविटी निकालने का फार्मूला क्या है हम आगे देखेंगे, लिखेंगे भी। हम आपको भी जस्ट बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे निकलता है। तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय पर एरिया, मतलब एरिया, ठीक ना। वो एरिया एकड़ में भी हो सकता है, कट्ठा में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरली एकड़ में ही होता है। तो जब प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो कैसे मतलब कैसे निकाला जाता है प्रोडक्टिविटी? तो प्रोडक्शन को एरिया से डिवाइड किया जाता है, तब मेरा प्रोडक्टिविटी निकलता है। यानी ये दो फार्मूला कैलकुलेट करके इसको बनाया गया है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी में हमको एरिया छुपा हुआ है, तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक ना। मतलब पहला ग्राफ में आपको प्रोडक्शन पता है, दूसरा में प्रोडक्टिविटी पता है। दोनों फार्मूला को यूज करके एरिया तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी बराबर प्रोडक्शन बाय एरिया होता है तो एरिया बराबर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बाय प्रोडक्शन। यही फार्मूला होगा। इसको हम आगे भी देखने वाले हैं, अभी बस जानते हैं। और ये बेल दिया है, तो एक बात याद रखिए कि बेल क्या होता है। जैसे दर्जन में क्या होता है कि 12 पीस का एक दर्जन होता है, ठीक ना। 12 पीस का क्या होता है? एक दर्जन होता है। उसी तरह 170 केजी का एक बेल होता है। आपको पता होना चाहिए कि 170 केजी इजकल टू 1 बेल होता है। तो अगर हमको क्वेश्चन कहीं केजी में ज़रूरत पड़ा, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 170 का, क्योंकि यहाँ पे लाख बेल में प्रोडक्शन दिया है। और कहीं हमको केजी का ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको यूज करने वाले हैं। इसको आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ये बहुत यूनिक चीज़ था यहाँ पे। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, चूँकि स्पेस तो कम है तो कुछ चीज़ें कैलकुलेशन हम ग्राफ पे ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉटन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि दोनों का परसेंटेज इंक्रीज कितना है इन ईयर 2006-7 एज कम्पेयर टू 5-6, यानी कि 6-7 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो दो आपका आंसर होना चाहिए, एक कॉटन प्रोडक्शन का और एक प्रोडक्टिविटी का। तो प्रोडक्शन तो हमको पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोडक्शन, स्पेस से नीचे लिखते हैं कि प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन इन ईयर, किसका पूछा है? 5-6 में कितना हुआ? 6-7 में कितना हुआ 5-6 के कंपेरिजन में? तो 2005-6 में कितना हुआ है? तो 2005-6 का डाटा अगर देखिएगा तो ये है, 5-6 में ये है, कितना है? 14 लाख। तो हम 14 ही लिखेंगे, ठीक ना। 14 लाख बैरल्स हम ऐसे करके दे दिए। बैरल्स ने बेल्स, LB बेल्स है, ठीक है ना। ये 2005-6 में। फिर 2006-7 में कितना हुआ? 6-7 में, तो 6-7 का आप देखिएगा तो ये जस्ट हो गया 16 हो गया, 16 लाख बेल हुआ है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकलेगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज निकलेगा कि अच्छा इंक्रीज तो हुआ है,
इंक्रीज कितना ही किया है, तो 2 लाख बेल से इंक्रीज किया है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, 2 × 100 डिवाइडेड बाय 14 निकलेगा। ये आंसर आ जाएगा 14.2/7%, इसका आंसर निकलेगा। तो ये लिखेंगे हैंस। अच्छा अभी ये इतना रहने दीजिए। अब हम प्रोडक्टिविटी का निकालेंगे। तो प्रोडक्टिविटी का निकालते समय यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी इन ईयर कब का निकालेंगे, 2005-06 का। तो प्रोडक्टिविटी 5-6 में कितना था, 373 था, 373। हाँ अच्छा, प्रोडक्टिविटी कैसे है, तो केजी पर हेक्टेयर है। तो हम यहाँ पे केजी पर हेक्टेयर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालते समय वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5-6 का निकला, और 2006 और 7 का निकालेंगे। तो 6-7 में कितना हुआ, तो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो ये 513 है। तो ये भी इंक्रीज किया है, ठीक ना, इंक्रीज किया है। और परसेंटेज इंक्रीज अगर हम निकालना हो तो डायरेक्ट निकालते हैं। परसेंटेज इंक्रीज कितना किया है, तो 513, उसमें से माइनस करना है 373 डिवाइडेड बाय कितना, 373 यानी कि 373 × 100। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, जो मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है ना। तो इसको जब निकालेंगे तो निकालिएगा 37.53% निकलेगा, 53%। अब यहाँ पर हमको 2 आंसर दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हैंस टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर 14/2/7%, यानी कि इसको 20% एंड 32 ना, 37 है ये, 37.53% रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज आसान था ये। एक में प्रोडक्शन पूछा था, दूसरा में प्रोडक्टिविटी पूछा था, उसका इंक्रीज कितना हो। तो ये तो हम ग्राफ से ही ले लिए। प्रोडक्टिविटी कैसे है, केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर बेल्स पर हेक्टेयर होता तो हमको दिक्कत नहीं था, लेकिन वो केजी पर हेक्टेयर दिया है, ठीक है ना। तो जब केजी हमको जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम बी नंबर में आते हैं। क्वेश्चन बी में क्या है कि इन हाउ मेनी हेक्टेयर वाज कॉटन गिवन ग्रो इन 2009, 10 एंड 10-11, यानी कि 2009-10 में और 10-11 में कितना हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ है कॉटन का, यानी कि एरिया आपसे पूछा है, ठीक ना। क्या पूछा है, एरिया पूछा है, और दिया क्या है, केजी पर एरिया, मतलब पर हेक्टेयर, मतलब आपसे एरिया पूछा है, और एरिया कैसे निकलेगा, हेक्टेयर में निकलेगा। हम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि दोनों फार्मूला को यूज करेंगे तभी मेरा एरिया निकलेगा। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू होता है प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एरिया होता है, और हमसे एरिया पूछा है। तो एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, एरिया निकालने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी होगा। यानी कि प्रोडक्टिविटी को नीचे रखेंगे तब प्रोडक्शन को ऊपर में रखेंगे, ठीक है। तो हमको 2 साल का एरिया निकालना है। तो 2009-10 का हम देखेंगे कि 2009-10 में क्या क्या हुआ। 2009-10 में हम ग्राफ को देखेंगे तो प्रोडक्शन मेरा दिया हुआ है, प्रोडक्शन कितना दिया है। तो 9-10 का अगर देखिएगा ग्राफ तो आपको दिखा दे, 9-10 का ग्राफ ये है और इसका डाटा ये है 15.25। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, 15.25 लाख बेल प्रोडक्शन हुआ है। और इसी 2009-10 में प्रोडक्टिविटी कितना है, तो प्रोडक्टिविटी आप देखिएगा तो 9-10 में ये जो डाटा है, 9-10 में प्रोडक्टिविटी हुआ 511 हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्टिविटी कितना है, 511। अब समझिए प्रोडक्टिविटी 511 केजी में है और पर हेक्टेयर में है,
पर हेक्टेयर में। तो चूँकि प्रोडक्टिविटी केजी में है तो प्रोडक्शन भी आपको क्या चाहिए, केजी में चाहिए। किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो 15.25 लाख बेल को अगर हम इसमें बदलें, केजी में बदलें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15.25 इंटू 170, चूँकि एक बेल में 170 केजी होता है, तो इसको इंटू कर देंगे तो इतना लाख केजी मेरा निकल जाएगा, ठीक ना। 15.25 को 170 से इंटू करेंगे तो 15.25 लाख केजी निकलेगा, और इसको जब इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 2592.5 2592.5 लाख केजी निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे कि एरिया इजकल टू क्या होता है, तो एरिया इजकल टू होता है प्रोडक्शन बाय प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन बाय प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्शन मेरा दिया हुआ है कितना, 2592.5 लाख केजी डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कितना पर केजी हेक्टेयर, यानी कि 511, यही होगा। अच्छा 511 क्या है, केजी पर हेक्टेयर है ना, तो यहाँ पे केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, या आप यूनिट को लिखिए ही नहीं, तो इतना क्या निकलेगा, इतना हेक्टेयर निकलेगा। तो 2592.5 को 511 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5.07, ये लाख केजी निकलेगा, लाख केजी निकलेगा, ठीक है ना, ये मेरा निकलेगा। तो 2009-10 में एरिया जो, सॉरी लाख केजी नहीं, लाख हेक्टेयर निकलेगा। तो इतना लाख हेक्टेयर जो है उसका एरिया निकलेगा, किसका, 2009-10 में। सेम फार्मूला हम कब किसके लिए लगाएंगे, 2010-11 के लिए भी लगाएंगे, ठीक ना। तो 2010-11 का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया चूँकि नहीं है तो फार्मूला को मिटाते हैं। 2010-11 का, तो 10-11 में प्रोडक्टिविटी कितना दिया है, पहले प्रोडक्शन लिख लेते हैं। तो प्रोडक्शन 14 दिया है 2010-11 में, ये 14 है। तो 14 को अगर हम 170 से इंटू कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा 200 यानी 38, यानी कि इतना केजी निकल जाएगा, प्रोडक्शन मेरा निकलेगा। और प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है कितना, 10 में 587 दिया है, यूनिट हम छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। एरिया कितना निकलेगा, एरिया निकलेगा 2380 डिवाइडेड बाय 587 निकलेगा, बराबर निकल जाएगा 4.05। जब यूनिट को ध्यान में रखे बनेगा तो इतना लाख हेक्टेयर निकलेगा, LH निकलेगा, ठीक है। तो 2 साल का एरिया कितना कितना निकला, तो इसका एरिया जो निकला तो यहाँ पर डिवाइड नहीं की थी, कितना था यार एग्जैक्ट में, 25/5 को यानी 5.0 था, 5.07 5.07 लाख हेक्टेयर, LH हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। 2009-10 में, और 10-11 में कितना लाख हेक्टेयर, 4.05 हेक्टेयर आपको लिखना पड़ेगा। हैंस टोटल एरिया, ठीक ना, टोटल एरिया ऑफ कॉटन, ठीक ना, प्रोड्यूस्ड इन 2009, 10 एंड 10-11 इज रिस्पेक्टिवली दे दीजिएगा 5.07 एंड 4.05 लाख हेक्टेयर लिखिएगा, ठीक ना। तो इस सवाल का आंसर ये होगा, ये था बी नंबर। सी नंबर में क्या होगा कि इन विच ईयर डिड कॉटन प्रोडक्शन शो मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि हर साल आपको निकालना पड़ेगा कि किस साल प्रोडक्शन जो था कॉटन का वो डिक्रीज किया है, आपको डिक्रीज निकालना है, और किस साल मैक्सिमम डिक्रीज किया ये निकालना है। तो हर साल का निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो
यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेबल या अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ऐसे लिखिए अकॉर्डिंग टू ग्राफ देयर आर, एक काम करिएगा कि जब आपको डिक्रीज पूछा है तो प्रोडक्शन कब कब डिक्रीज हुआ है आपको सिर्फ यही मेंशन करना है, कब कब प्रोडक्शन ना, कब कब प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है। तो प्रोडक्शन आप देखिए कि एक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, मतलब एक साल यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो एक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज कब? 2005-06 में डिक्रीज हुआ, फिर तो इंक्रीज कर गया, फिर एक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है और फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक ना। तो आपको, और नहीं सॉरी, यहाँ पे दो ग्राफ था, एक तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, एक यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, ठीक ना, यानी कि 4 डिक्रीजमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ देर आर 4 years in which production of cotton decreases, ठीक ना। 4 साल ऐसा था, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए ऐसा हम लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राफ दिखाइएगा कि किस 4 साल में प्रोडक्शन कॉटन का डिक्रीज हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ देयर आर 4 years इन विच प्रोडक्शन ऑफ कॉटन डिक्रीजेज, और दैट आर कौन कौन सा है। तो एक एक करके लिखेंगे कि 2005-06 में डिक्रीज हुआ है, 2005-06 में डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट हुआ है। तो देखिए कि 4, अब ये कब कब था, अब इसको मिटाते हैं, चार्ट्स याद रखिएगा कि कितना था ये 15.50 था, उसमें 14 हो गया है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ है इसमें। तो इसको बारीकी से एक एक करके परसेंटेज हम निकालते हैं। 14 पहले था, अब हो गया कितना 15.50 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना 15.5 इंटू 100, ये होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -9.67% डिक्रीज हुआ है पहला, ये एक साल में 2005-06 में। फिर अब 2007-08 का ग्राफ देखिएगा कि 7-8 में भी डिक्रीज हुआ है। 7-8 में क्या था, 16 था, 15 हो गया। तो आसान है कि 15 माइनस, सॉरी तो कैसे होगा, एक मिनट, 2007-08 में ना, 7-8 में 16 से 15 हुआ है, तो डिक्रीज कितना हुआ, 15 माइनस 16 डिवाइडेड बाय कितना 16 इंटू 100, यही होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -6.25% आएगा। ये 2 साल में ये डिक्रीज हुआ। फिर एक डिक्रीजमेंट का है 8-9 में। अब ग्राफ को अगर देखिएगा अच्छा से तो 2008-09 में कितना डिक्रीज हुआ है, 8-9 में, तो 8-9 में हुआ 14 हो गया है, पहले था कितना 15 था, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो -6.07% डिक्रीज हुआ है एक साल ये। और फिर 2000 लास्ट में डिक्रीज कर गया, 15.25 था, 14 हो गया, तो 2010-11 में ये कितना डिक्रीज हुआ है, तो फिर 14 हो गया है, पहले था कितना 15.25 था, डिवाइडेड बाय 15.25 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.19 माइनस में डिक्रीज किया है। तो ये 4 डिक्रीमेंट था। फिर से हम बता दें, एक डिक्रीमेंट यहाँ पे हुआ था, दूसरा डिक्रीमेंट इससे यहाँ हुआ है, क्योंकि ये भी एक ईयर है, इस साल डिक्रीज हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया, तो 3, और चौथा डिक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। तो एक ईयर ये था, ठीक ना, एक ईयर ये था, और एक ईयर 7-8 था, यानी कि 7 से 8 यहाँ पे था ये, और एक ये भी था। ये 4 साल डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत। अब इसमें हमको पता करना है कि इन विच कॉटन प्रोडक्शन सो द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीजेज। तो मैक्सिमम कब डिक्रीज हुआ है, अब देखिए मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है 2001 में 9 है, 2005-06 में हुआ है,
ठीक है ना, 9 पॉइंट उससे ज़्यादा हुआ ही नहीं। तो अब लैंग्वेज में लिखना है हैंस फ्रॉम द एबव कैलकुलेशन वी कंक्लूड दैट मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीजेज इन द कॉटन इज इन ईयर 2005 एंड 6। तो जब भी पूछे डिक्रीज कितना है तो यूनिट में कभी नहीं लेना है, आपको हमेशा परसेंटेज में ही लेना है और सबको परसेंटेज में ग्राफ दिखाना है, ठीक ना। तो इस सवाल का आंसर ऐसे ही बनेगा। ये था सी नंबर। डी नंबर कैसे निकलेगा? तो डी नंबर में क्या पूछा है कि डी में पूछा है इन विच ईयर द कॉटन शोड मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। यानी अब हमसे पूछा है कि प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा है और इसका परसेंटेज इंक्रीज किस साल हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यानी इस बार हमको प्रोडक्शन पूछ लिया है और इस बार प्रोडक्टिविटी पूछा है कि प्रोडक्टिविटी में मैक्सिमम इंक्रीज किस साल हुआ है, ये आपको पूछा है। तो हमको परसेंटेज में ही चाहिए। तो अब प्रोडक्टिविटी के ग्राफ को अगर देखिएगा तो किस किस साल इंक्रीज हुआ है। देखिए पहला साल तो पहला बार में डिक्रीज कर गया, तो एक इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, यहाँ से यहाँ हुआ है। दूसरा 15.13 था 5.28, यानी एक इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ। फिर 5.28 था 2.2 हो गया, तो ये डिक्रीज कर गया। तो एक इंक्रीमेंट यहाँ पे, एक इंक्रीमेंट यहाँ पे 2 और एक इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। तो 3 इंक्रीमेंट प्रोडक्टिविटी में हुआ है, ठीक ना। और कौन कौन सा ईयर था? तो एक यहाँ का लेना है यानी कि 2006-07 लेना है, 6-7 में इंक्रीमेंट हुआ है। एक 7-8 में भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये ग्राफ स्लाइटली इंक्रीज किया है और फिर ये डिक्रीज कर गया, इसका डाटा को देखिएगा तो, ठीक ना। और लास्ट में 2010 से 11 में हुआ है। तो आपको सीधा 3 ही साल का, अब तेज नहीं बनना है कि हर साल का दिखा देना है, आपको लिखना है फ्रॉम द गिवन टेबल या फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ग्राफ देयर आर ओनली 3 ईयर्स इन विच प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज और डैट आर। अब कैलकुलेशन करके हम शुरू करेंगे। तो कब कब? तो 5-6 में। आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा? देयर आर ओनली फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ऐसे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ देयर आर ओनली 3 ईयर्स इन विच प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज और डैट आर। यहाँ से लिखने के बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे कब कब इंक्रीज हुआ, तो 2006-07 में। तो 2006-07 में 6-7 में कितना हुआ था, कितना कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ? तो 373 था, ठीक ना। 373 से 513 हो गया। तो कैसे इंक्रीज किया? 513 माइनस 373 डिवाइडेड बाय कितना? 373 इंटू 100, यही होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 37.53%, ठीक ना। तो पहला इंक्रीमेंट ये हुआ। दूसरा इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है? तो 513 से 528 हो गया है। तो 508 यानी कि 2000 ईयर मेंशन कर देते हैं कम से कम, ठीक है। 2007 से 8 में इसमें कैसे निकालेंगे? तो 528 माइनस 513 डिवाइडेड बाय 513 इंटू 100, ये। और इसका आंसर कितना निकलेगा? 2.92% निकलेगा। एक साल यहाँ निकला। थर्ड इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट में 2010 से 11 में। 2010 से 11 में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो 511 से 587 हो गया। तो कितना हुआ? 587 माइनस 511 डिवाइडेड बाय 511 इंटू 100 बराबर 14.87% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये 3 साल था जब इंक्रीमेंट हुआ है। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको लिखना है कि हैंस द मैक्स। अच्छा, इसमें आपको मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम कितना है? 2006-07 में ही है और डैट इज 37.53%। अब लिखना है कि फ्रॉम द एबव कैलकुलेशन वी कंक्लूड दैट मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीजेज is in maximum percentage increases in productivity is in the year 2006-07 और उसका अंडरलाइन कर लीजिएगा, डेट इज 37.53%, ठीक ना। इसको ऐसे निकालेंगे हम, कोई दिक्कत? डी नंबर क्वेश्चन था। ई नंबर में क्या पूछा है कि इन विच ईयर द एरिया अंडर द कॉटन कल्टिवेशन इज द लोएस्ट एंड व्हाट इज इट परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम एरिया। यानी कि किस साल एरिया सबसे कम था, ये भी निकालना है आपको और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि टोटल एरिया का कितना परसेंट ये है, ठीक ना।
एज इट क्या है परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम एरिया, सॉरी आपको एरिया निकलेगा, हर साल का एरिया अलग अलग निकलेगा, तो किस साल लोएस्ट है ये भी पता करना होगा, और वो कितना परसेंटेज है मैक्सिमम एरिया का ये भी पता करना है। तो गिवन ईयर में किसी न किसी साल तो मैक्सिमम एरिया निकलेगा ही, तो हर साल आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो ग्राफ आपके सामने में है, एरिया कैसे निकालेंगे हम आपको बता रहे हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी बराबर क्या होता है, प्रोडक्शन बाय एरिया होता है, ठीक है ना। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्शन तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी कर लेंगे। और प्रोडक्शन कैसे दिया है, तो लाख बेल्स में दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रोडक्शन केजी में चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी केजी पर हेक्टेयर है। तो जो भी प्रोडक्शन है उसको हम क्या करेंगे 170 से इंटू कर लेंगे, तो मेरा केजी में निकल जाएगा। तो हर साल जो प्रोडक्शन निकलेगा उसको हम 170 से इंटू कर देंगे, मेरा केजी में निकल जाएगा। अगर हमको एरिया निकालना हो किसी एक साल का 2004-05 का, तो 2004-05 का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम एक एरिया निकालते हैं आपको, 2004-05 का एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया इजकल टू प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी, ठीक ना। प्रोडक्टिविटी क्या है, तो केजी पर हेक्टेयर है, केजी पर हेक्टेयर है, इसीलिए हमको प्रोडक्शन केजी में चाहिए, और प्रोडक्शन केजी में चाहिए, लेकिन दिया क्या है, लाख बेल्स में दिया है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए उस बेल्स को 170 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2004-05 का अगर निकालना पड़ेगा, तो 2004-05 में जो टोटल प्रोडक्शन है वह कितना है, 15.5 है, इतना लाख बेल है, 50, ठीक ना, 50 बेल है। लेकिन हमको क्या केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 170 से इंटू करेंगे, केजी में निकल जाएगा। और इसका प्रोडक्टिविटी तो दिया हुआ है कितना, 424 दिया है, तो 424 हम डिवाइड कर देंगे, तब जो मेरा एरिया निकलेगा वो एरिया निकलेगा कितना, 6.28 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर निकलेगा इसका एरिया, ये 2004-05 का निकलेगा। इसी तरीक़ा से आप हर साल का एरिया निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, प्रोडक्शन को 170 से इंटू करना है, प्रोडक्टिविटी से डिवाइड कर देना है, प्रोडक्शन को 170 से डिवाइड करना है, प्रोडक्टिविटी से डिवाइड कर देना है, कोई दिक्कत। तो 5-6 में भी ऐसे निकलेगा, 7-8 में भी ऐसे निकलेगा, 8-9 में भी ऐसे निकलेगा, सब में आपको ऐसे ही निकालना है। तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी जब हम कैलकुलेट किए हैं, तो मेरा जो डाटा आया है एरिया का वो हम आपको निकाल दे रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, हर साल का प्रोडक्टिविटी को, जैसे एक साल का और हम बता दें कि हम 5-6 का निकालेंगे, मान लीजिए 2005-06 का निकालते हैं, ठीक है, 2005-06 का निकालेंगे, अब तो स्पेस नहीं है, ऐसे निकालते हैं, इसलिए 2005-06 का निकालेंगे। तो 5-6 का टोटल प्रोडक्शन कितना निकलेगा, तो 5-6 का प्रोडक्शन निकलेगा, क्योंकि 14 लाख बेल्स है, तो 14 को 170 से इंटू करेंगे, इतना केजी में निकल जाएगा, और उसका एरिया कितना है, प्रोडक्टिविटी कितना है, 373 है, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा जो डाटा आएगा 14 × 170 डिवाइडेड बाई 373, ये आ जाएगा 6.38, और ये कितना होगा, लाख हेक्टेयर निकलेगा, ये 2005 में निकलेगा। तो इसी तरीक़ा से हर साल का अगर निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, हमको निकालना ही है ये हर साल का। तो इसको हम अभी मिटाते हैं, और हर साल का एरिया जो मेरा निकला है उसको हम लिख लेते हैं कि किस साल क्या क्या एरिया निकला है। आप ऐसे ही निकालिएगा, हर साल का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2004-05 को तो हम ये लिख लेंगे 6.38 है, ठीक है, 4-5 का। लेकिन 5-6 का जो डाटा निकलेगा 2005-06 का, 5-6 का ये निकलेगा आपका, 2005-06 का कितना निकला, अभी जस्ट निकला 6.38 निकलेगा, ठीक है, 2005-06 का। 2006 और 7 का कितना निकलेगा, तो 6-7 का निकलेगा 5.30, ठीक है। अब निकालिएगा इसे, फिर 2007-08 का कैसे निकलेगा, 2007-08 का जो निकलेगा वो 4.83 निकलेगा, 2008 और 9 का कितना निकलेगा, तो 4.56 निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है ना, 4.56 निकलेगा। 2000 स्पेस है क्या नेक्स्ट में, नहीं दिया, नहीं, एक काम करते हैं तो अच्छा से हम लिखते हैं इसको,
बहुत ये देखिए, मतलब ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे तो मेरा एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो हम एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं। 2004-05 का जो एरिया निकलेगा आपका, 2004-05 का जो एरिया निकला वो कितना निकला था, 6.25 निकला था, ठीक ना। 6.25 कितना था, एक मिनट, 28 था ना सर, 21 होगा, ठीक ना, ये 21 होगा, 28 नहीं होगा, 21 होगा, ठीक है। तो 21 होगा, ध्यान में रखना, 21 होगा। तो क्या लिखेंगे, 2004-05 का जो डाटा एग्जैक्ट में आएगा वो कितना आएगा, 6.21 लाख हेक्टेयर आएगा, लाख हेक्टेयर एरिया। 2005-06 में जो आएगा, 5-6 में ये कितना आएगा, 6.38 आएगा, ठीक है। फिर 2006 और 7 में कितना आएगा, तो 6-7 में आएगा 5.30, और 2007-08 में कितना आएगा, आएगा 4.83 आएगा। ये आप निकालिएगा, ठीक है, हम निकाल के आपको बता रहे हैं। फिर 2008-09 में कितना आएगा, 2008-09 में जो आएगा वो आएगा 4.56 आएगा, 5.6। और 2009-10 में कितना आएगा, 9-10 में आएगा 5.07, ये निकलेगा। 2011 सॉरी 10 और 11 में निकलेगा, ये निकलेगा 4.05। और सब एरिया क्या है, लाख हेक्टेयर में है, हम आपको कैलकुलेट करके बताए यहाँ पे इतना, ठीक है ना। अब लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इन विच ईयर एरिया अंडर द कॉटन प्रोडक्शन इज लोएस्ट, द लोएस्ट वाज, ये तो पता करना है कि किस साल लोएस्ट था, तो लोएस्ट किस साल है, तो हमको पता चल गया लोएस्ट है 4.05 जो कि 2008-09 में है, ये लोएस्ट है मेरा, सॉरी 2010-11 4.05 ये लोएस्ट है मेरा। अब पूछा कि व्हाट वाज इट एज परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया कितना है, तो मैक्सिमम एरिया दिखेगा तो 6.38 निकला, ये निकला, ये 6.38 निकला, ठीक ना, 6.38 है ये। 8 लाख हेक्टेयर है। तो आपको पता कर चल गया, एक मीन सॉरी लोएस्ट ये है और मैक्सिमम ये है। और पूछा कि परसेंटेज कितना है, तो लोएस्ट कितना है 4.05 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, जो इसका मैक्सिमम है वो कितना है 6.38 है, ये भी हमसे पूछा है, तो कितना आएगा 63.48% निकलेगा, और ये सवाल का ये आंसर हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ लिखना है, क्या कि द लोएस्ट एरिया इज इन ईयर 2010-11 दैट इज 4.05 लाख हेक्टेयर, ठीक ना, एंड इट इज 6.3% it is 63.48% of maximum area that is in year 2005-06 ब्रैकेट में लिख देना है 6.38%, ठीक ना। हिंदी में ये लिखेंगे कि सबसे कम उपजाऊ जो था, सबसे कम जो क्षेत्रफल था, न्यूनतम क्षेत्रफल वो 2010-11 में था, जो कि 4.5 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। और ये जो था, जो मैक्सिमम एरिया 6.38 था, उसका 63.48% है, ठीक ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, देख लेते हैं कि एज्यूमिंग दैट प्राइस ऑफ द कॉटन इज एज, प्राइस जो दिया है कॉटन का वो 1250 रुपये पर क्विंटल दिया है, यानी एक क्विंटल का प्राइस 1250 दिया है। एक क्विंटल मतलब 100 kg, ठीक ना, एक क्विंटल मतलब 100 kg। तो ये दिया है कि 100 kg का दाम 1250 रुपया है, यानी कि पर केजी कॉटन कितना प्राइस हो रहा है 12.50 रुपया, ये मानना है। तब बोला कि व्हाट वुड हैव बीन द इनकम ऑफ फार्मर हु हैड 5 हेक्टेयर ऑफ द कॉटन एरिया 2008-09 में। 2008-09 का डाटा हमको लेना है, 8 और 9 का। इस 8-9 में दिया है
कि एक फार्मर के पास 5 हेक्टेयर लैंड है। हेक्टेयर कितना है, एरिया कितना है एक फार्मर के, एक फार्मर के पास एरिया कितना है यहाँ पर लिख ही लेना है, बता लिखें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि इन ईयर, यहाँ पे स्पेस है तो लिख लेते हैं, इन ईयर 2008-9 में क्या क्या है। तो एरिया दिया हुआ है, एरिया इजकल टू 5 हेक्टेयर दिया है, हेक्टेयर दिया है, ये गिवन है हेक्टेयर, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज गिवन। प्राइस क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। प्राइस है 1250 पर क्विंटल है, पर क्विंटल है। इसका मतलब हुआ कि 1250 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 12 रुपया 50 पैसा पर केजी इसका प्राइस निकल गया। ठीक ना, कॉटन का प्राइस कैसे निकला, 12 रुपया 50 पैसा पर केजी निकला। अब 2008-9 में हमको ये निकालना है कि प्रोडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे। ये प्रोडक्शन जो दिया हुआ है ये दिया है लाख बेल्स में दिया है, ठीक ना, और प्रोडक्टिविटी क्या दिया है, इतना केजी हेक्टेयर में दिया है। तो आपको प्रोडक्टिविटी भी यूज करना है और प्रोडक्शन भी यूज करना है, लेकिन एरिया जो लेना है वो जो गिवन एरिया है, जिस फार्मर के पास 5 हेक्टेयर एरिया है उसका प्रोडक्शन कितना निकलेगा 2008-9 में। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी को PDVT ऐसे करके हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप इसको प्रोडक्टिविटी लिखिएगा। तो प्रोडक्टिविटी इक्वल टू होता है प्रोडक्शन बाय एरिया होता है, ये होता है। प्रोडक्टिविटी मेरा दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है 2008-9 में, और 8-9 में प्रोडक्टिविटी कितना दिया है 522 दिया हुआ है। एक मिनट, तो प्रोडक्टिविटी तो हम ग्राफ से ले लेंगे, 512 प्रोडक्टिविटी कितना है 522 है, 522 है, और ये ग्राफ में है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ग्राफ में जो डाटा दिया है वो 2001 ईयर का डाटा दिया है। तो प्रोडक्टिविटी एक ऐसा चीज़ है कि वो तो पर हेक्टेयर का निकलता है कि 1 हेक्टेयर में इतना प्रोडक्शन हुआ है, 522 हुआ है। तो जिस फार्मर के पास 5 हेक्टेयर है उसके लिए भी प्रोडक्टिविटी 522 ही निकलेगा, जिसके पास 2 लाख हेक्टेयर होगा उसका भी यही निकलेगा। यानी ओवर प्रोडक्टिविटी सो द इच हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर एरिया, पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हुआ। तो जिस फार्मर के पास 5 हेक्टेयर था उसके लिए भी प्रोडक्टिविटी यही होगा, उसके लैंड पे भी इतना ही रेट से प्रोडक्शन हुआ है। तो हम प्रोडक्शन 2008-9 का यहाँ से इस ग्राफ से नहीं ले लेंगे, इस ग्राफ से नहीं ले लेंगे प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ का डाटा है वो 1 साल का प्रोडक्शन दिया है, लेकिन 1 साल का प्रोडक्शन हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है जिस फार्मर का एरिया 5 हेक्टेयर था उसका प्रोडक्शन कितना है। हमको निकालना है उस फार्मर, पार्टिकुलर फार्मर का निकालना है कि उस फार्मर के लिए प्रोडक्शन कितना है, ना कि ये निकालना है कि उस ईयर में कितना प्रोडक्शन था। लेकिन प्रोडक्टिविटी फार्मर का भी वही होगा जो ग्राफ में दिया है। आई थिंक यू आर क्लियर। ठीक है, अब प्रोडक्शन कितना होगा हमको निकालना पड़ेगा, प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एरिया, तो एरिया इसका 5 ही है, तो इसका प्रोडक्शन कितना निकलेगा हम यहाँ पर निकालेंगे। इसका प्रोडक्शन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 522 इंटू 5 कर देंगे, 2500, एक 2610 निकलेगा, इसका 2610 निकलेगा। और प्रोडक्शन कितना है, ये लाख बेल में निकलेगा, सॉरी लाख बेल में नहीं निकला प्रोडक्शन। तो चूँकि एरिया हम लिए हैं हेक्टेयर में, 5 हेक्टेयर उसका एरिया दिया है, एरिया तो हेक्टेयर में ही है, ठीक ना, तो एरिया हेक्टेयर निकला। और जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी निकलेगा वो हेक्टेयर पर, सॉरी उतना केजी पर हेक्टेयर ही है, तो प्रोडक्शन जो निकलेगा इतना केजी ही निकलेगा, बेल्स में नहीं निकलेगा, ठीक ना, क्योंकि हम यूनिट क्या लिए हैं केजी पर हेक्टेयर लिए हैं और एरिया को हेक्टेयर में लिए हैं। तो मेरा प्रोडक्शन कितना निकलेगा, उतना केजी निकलेगा। लेकिन उस फार्मर का इनकम कितना होगा, उस फार्मर का इनकम होगा 2610 केजी प्रोडक्शन हुआ है और 1 केजी का
जो प्राइस था 12 रुपये 50 पैसा था, तो 12.50 से इंटू कर देंगे, ये मेरा निकल जाएगा 32,625 रुपया। तो 32,625 उस फार्मर का इनकम हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार हम बता रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इच फार्मर का वही निकलेगा, चाहे एक फार्मर हो, 2 फार्मर हो, 5 फार्मर हो, कोई भी नहीं। इच हेक्टेयर का हम बता रहे हैं, जिसके पास 5 हेक्टेयर है उसके लिए भी प्रोडक्टिविटी यही होगा उस साल, ठीक ना, या जिस साल का निकलेगा उस साल का ले लेंगे प्रोडक्टिविटी। लेकिन एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरिया इतना नहीं होगा, वो हर साल अलग अलग एरिया होगा, क्योंकि एक साल का एरिया है, ये एक साल का प्रोडक्शन है। तो एक साल में कितना, जितना लैंड है सब पे प्रोडक्शन, लेकिन उस फार्मर के पास 5 ही हेक्टेयर का लैंड है, तो उस फार्मर का अलग अलग प्रोडक्शन निकलेगा, और इतना निकलेगा, उसका इनकम निकाल देंगे, ये आंसर मेरा हो जाएगा। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीक़ा से ये पाई चार्ट, ये जो लाइन ग्राफ था, ये आपका आज खत्म होता है यहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन छूट गया है, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।